नमस्कार, सुप्रभात प्यारे मित्रों। करंट अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी मित्रों का स्वागत है प्यारे मित्रों। दिनेश राजवंशी यूट्यूब चैनल पर। प्यारे मित्रों, यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा थंबनेल में। ऐसे ही प्रश्नों का संग्रह मित्रों इस वीडियो में आपके लिए उपलब्ध है, तो अपनी नोटबुक और कलम लेकर के तैयार रहिएगा, जिससे आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर सकें, यानी अपना संग्रह तैयार कर सकें आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से। प्यारे मित्रों, ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रदान कर देंगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये 26 और 27 अक्टूबर की करंट अफेयर्स की पीडीएफ। ओके प्यारे मित्रों, ये रही आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ में प्यारे मित्रों पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, जो कल का कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न यानी 25 अक्टूबर को जो हमने पूछा था आपसे प्रश्न, उसका आंसर मिला लीजिएगा। चर्चा में रहे शब्द मेडिकेंस का संबंध किस से है? कोविड-19 परीक्षण किट से, कोरोना वैक्सीन, अंतरिक्ष यान या भूमध्य सागरीय तूफान यानी साइक्लोन। तो प्यारे मित्रों, इसका राइट ऑप्शन आपने कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान किया था। इसका सही विकल्प है आपका चौथा ऑप्शन, यानी मेडिटेरियन साइक्लोन है आपका। मेडिटेरियन सी जो है आपका भूमध्य सागर, उसमें मित्रों उठने वाले चक्रवात का नाम है मेडिकेंस। प्यारे मित्रों, इसका डिटेल देखिएगा, बिंदुवार तरीके से दिए गए हैं। ये बिंदु, पहला बिंदु, भूमध्य सागरीय तूफान को मेडिकेंस कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में चेतावनी दी है कि यह तूफान अब और अधिक फ्रिक्वेंट हो गए हैं। इसका मुख्य कारण क्या बताया जा रहा है? मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तन, यानी मानव प्रेरित कर रहा है कि क्लाइमेट चेंज हो। वो मित्रों इतना इंडस्ट्रियल विकास कर रहा है, इतना सैनिक परीक्षण कर रहा है, युद्ध के लिए मिसाइल, परमाणु बम, ऐसे मित्रों परिवर्तन कर रहा है, जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। किससे? मानव की प्रेरणा। मानव खुद चाह रहा है कि प्रकृति बदले। वो मतलब विकास के नाम पर प्यारे मित्रों प्रकृति को मजबूर कर रहा है कि बदले प्रकृति। पहले मेडिकेंस केवल भूमध्य सागर में देखे जाते थे, हालांकि पिछले 2 दशकों में काला सागर के ऊपर भी बनने लगे हैं ये मित्रों मेडिकेंस नामक चक्रवात। याद रखिएगा, अब ये शब्द को नोट कर लिया होगा आपने। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्यारे मित्रों 26 और 27 अक्टूबर से संबंधित करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न नोट कीजिएगा। किस राज्य के जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में देश के 30 जिलों में पहला स्थान हासिल किया है? किस राज्य का मित्रों डिस्ट्रिक्ट है वो? तो प्यारे मित्रों, इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य के एक जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 30 जिलों में मित्रों पहला स्थान हासिल किया है। इसकी डिटेल आप नोट कीजिएगा। फिर हिमाचल प्रदेश का हम नक्शा देखते हैं अपने मैप पर। पहला बिंदु, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने देश में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 30 जिलों की सूची घोषित की है। इसमें हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए इन जिलों में पहला स्थान हासिल किया है। पीएमजीएसवाई योजना 2000 वर्ष में श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा प्रारंभ की गई थी। प्यारे मित्रों, ये याद रखें वर्ष। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है आपकी, वो कब प्रारंभ हुई थी? 2000 सन में। और प्यारे मित्रों, हम देखते हैं हिमाचल प्रदेश राज्य भारत के नक्शे पर है कहाँ। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर भारत का नक्शा ओपन हो चुका है और हम जूम कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश राज्य यानी उत्तर भारत की स्थिति, जहां पर आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट दिख रहा है, ये पिंक कलर का। इसकी राजधानी क्या है? शिमला। इसी का एक जिला है प्यारे मित्रों मंडी, जिसने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहला स्थान हासिल किया है। और आप इसकी सीमा देखिएगा हिमाचल प्रदेश राज्य की, जिसका मित्रों हमारा उद्देश्य होता है कि आपका जो मैप दिखाते हैं ये आपकी लोकेशन बताए उस स्थान की जो हम आपको दिखा रहे हैं। यानी हिमाचल प्रदेश की लोकेशन देखिएगा, ये आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, ये आपका पंजाब राज्य, ये आपका हरियाणा, ये आपका उत्तर प्रदेश और ये आपका उत्तराखंड राज्य। तो प्यारे मित्रों ध्यान से देखिएगा, आपको ये बाउंड्री थोड़ा सा कंफ्यूज कर रही होगी कि उत्तर प्रदेश लग रहा है सीमा या नहीं। तो प्यारे मित्रों लगता है सीमा। कौन सा? उत्तर प्रदेश से हिमाचल प्रदेश की सीमा लगती है। ओके, तो यहाँ ध्यान दें, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने हो गए आपके? 6 राज्य। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं इन 6 राज्यों में। ये दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश, ये आपके 4 आपके राज्य हैं पूर्णतः। ओके, और प्यारे मित्रों यहाँ पर देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री तिब्बत यानी चीन से साझा करता है हिमाचल प्रदेश। नोट कर लीजिए ये सभी बिंदु। ओके प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न प्यारे मित्रों दूसरा आ चुका है आपके स्क्रीन पर। बुमला दर्रे में जोगिंदर युद्ध स्मारक नामक एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यह दर्रा यानी पासेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? प्यारे मित्रों बुमला दर्रा यानी जोगिंदर युद्ध स्मारक प्यारे मित्रों किस राज्य में है? दूसरा विकल्प सही है, अरुणाचल प्रदेश। तो नोट कीजिएगा अपनी नोटबुक में। और प्यारे मित्रों इसकी डिटेल देखिएगा, फिर अरुणाचल प्रदेश को मैप से देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रे में जोगिंदर
युद्ध स्मारक, एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था, जोगेंद्र सिंह को, याद रखिएगा। जोगेंद्र सिंह 1936 में ब्रिटिश भारतीय सेना में शामिल हुए थे। 1962 में भारतीय चीन युद्ध के दौरान वे कमांडिंग ऑफिसर भी बनाए गए थे, प्यारे मित्रों, याद रखिएगा। और अकेले 50 चीनी पुरुषों को संभालने की बहादुरी पर इन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जोगिंदर युद्ध स्मारक अब याद हो गया होगा, किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में। इसकी लोकेशन चेक करते हैं हम, अरुणाचल प्रदेश है कहाँ पर। प्यारे मित्रों, आपके भारत के नक्शे पर हम जूम कर रहे हैं। ये अरुणाचल प्रदेश राज्य देखिएगा, ये रहा येलो कलर का आपका अरुणाचल प्रदेश। इसको मित्रों प्राचीन काल में नेफा के नाम से जाना जाता था। क्या कहते थे इसे? नेफा। और मित्रों इसकी राजधानी ईटानगर है, आपको याद होगी। और इससे एक नदी प्रवाहित होती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी, यांग्याप दर्रे से। प्यारे मित्रों याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र रिवर को। इसको तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं? दिहांग या सियांग, दोनों नाम याद रखें। दिहांग या सियांग के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश राज्य में। नोट कर लिया होगा आपने ये बिंदु। और प्यारे मित्रों इसकी लोकेशन ध्यान से याद रख लीजिएगा, कितने राज्यों से सीमा साझा करता है और कितने देश से। ओके, आपके भारत के राज्य असम और नागालैंड से ये सीमा साझा करता है, ओनली 2 राज्यों से। और मित्रों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने देशों से, ये भी नोट कर लीजिएगा। देखिएगा, उत्तर में चीन से, पश्चिम में भूटान से और पूर्व में आपके म्यांमार देश से, यानी बर्मा से। बर्मा प्राचीन काल में कहते थे। प्यारे मित्रों अरुणाचल प्रदेश राज्य की आपने लोकेशन और स्थिति की जो पॉइंट आपके बनते हैं वो हमने बता दिए हैं। और एक पॉइंट नोट कीजिएगा, इसके पहाड़ियों के नाम, ऐसे आपकी पहाड़ियां हैं यहाँ पर, अबोर, डफला, मिरी और मिसमी। प्यारे मित्रों ये चारों पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, आपसे कभी भी पूछी जा सकती हैं, इसलिए नोट कर लीजिएगा ध्यान से वीडियो को पुश करके। ओके प्यारे मित्रों, अगला प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तीसरा। इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाले अरब देशों के बीच हुए समझौते में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो प्यारे मित्रों इसका राइट ऑप्शन है चौथा ऑप्शन, यानी सूडान देश ने इजराइल को मान्यता दे दी है। तो ये तीसरा देश बन गया है आपका इजराइल देश को मान्यता देने वाला। तो पहले बिंदु देखिएगा, फिर मैप से देखते हैं। सूडान इजराइल को मान्यता प्रदान करने वाला संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के साथ शामिल होने वाला तीसरा देश हो गया है। यूएसए ने हाल ही में इजराइल, यूएई और बहरीन के बीच समझौता करवाया था प्यारे मित्रों। तो ये समझौता किस नाम से जाना गया? अब्राहम समझौते के नाम से जाना जाता है। ये समझौता याद रखें किसने करवाया और इसका नाम क्या है, नोट कीजिएगा ये बिंदु। 14 मई 1948 को यहूदी एजेंसी के प्रमुख डेविड बेन गुरियन ने इजराइल की स्थापना की घोषणा की थी प्यारे मित्रों। कब? 1448 में। इजराइल की राजधानी क्या है? यरूशलेम है प्यारे मित्रों, याद रखें। और इसको हम मैप से देखते हैं, सूडान और इजराइल देश को। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर ये रहा अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा, और इसको हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं सूडान देश। प्यारे मित्रों वैसे आपको इजराइल भी दिखाना चाहिए, बट इजराइल हम दिखा चुके हैं पिछले वीडियो में, तो आपको याद होगा और हम इसको इंडिकेशन कर देंगे। देखिएगा सूडान कंट्री ये रहा आपका, आप देख सकते हैं सूडान देश का ये नक्शा पिंक कलर का। और इसी के देखिएगा उत्तर में यहाँ पर ये रहा आपका इजराइल, जेरूसलम लिखा हुआ है, ये आपका इजराइल कंट्री है मित्रों, पश्चिमी एशियाई का देश है। प्यारे मित्रों ये सूडान की कहानी देखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर ये है आपका प्यारे मित्रों 2 देश हैं सूडान, एक दक्षिणी सूडान है और एक ओनली सूडान है। तो प्यारे मित्रों यहाँ ये बंटवारा हो गया है और 2011 में यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का आपका 193वां सदस्य देश बन गया है ये आपका दक्षिणी सूडान। तो प्यारे मित्रों याद रखिएगा सूडान आपके 2 हैं, एक दक्षिणी सूडान, एक सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम है और प्यारे मित्रों जोवा है आपकी दक्षिणी सूडान की राजधानी। तो दोनों को याद रखना है, इसलिए हम मैप पर दिखाते हैं कि आपको लोकेशन याद हो जानी चाहिए। और प्यारे मित्रों ये आपका लाल सागर है जो सीमा बनाता है आपका सूडान से। लाल सागर यानी रेड सी की सीमा सूडान से लगती है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो नोट कीजिएगा प्रत्येक वर्ष यूएनओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन तो पहचान गए होंगे आप, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्यारे मित्रों स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, बट रिपीट कीजिएगा। मैं आपको बार बार प्रेशर करके कहता हूं कि आप रिपीट करें क्वेश्चन को, क्योंकि आपको याद होगा लुढ़कते पत्थर पर कभी काई नहीं रखती। ये लाइन बोलने का औचित्य यही है कि आपको बार बार वो लाइन है, वो डाटा आपके दिमाग से गुजारना होगा, इसलिए स्किप ना किया करें, आप रिपीट करें उन बिंदुओं को। ओके प्यारे मित्रों, तो 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। और इसकी डिटेल देखिएगा, ये रही आपकी बिंदुओं के रूप में। इस वर्ष यूएनओ दिवस की स्थापना 75 वर्ष पूरे हो गए हैं प्यारे मित्रों। यूएनओ की जो स्थापना हुई थी 1945 में, उसको अगर ऐड करें तो 75 वर्ष बीत गए हैं। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, यानी इसका अस्तित्व हुआ था, संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्तित्व में ये आया था। इस दिन को 1947 से
संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जा रहा है 24 अक्टूबर को। ओके, और इस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध मित्र दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध मित्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। प्यारे मित्रों, द्वितीय विश्व युद्ध मित्र दिवस, इसका भी औचित्य समझ लीजिए, क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध जीता था वो मित्र देश थे, तो उन्होंने मिलकर के मित्रों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी, इसलिए ये दिवस भी कहा जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध मित्र दिवस भी कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 5। किस देश ने दक्षिण एशिया के लिए फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाओं का प्रारंभ किया है? प्यारे मित्रों, क्वेश्चन को रिपीट कीजिए। एशिया का देश है कोई जिसने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवाएं प्रारंभ की हैं, वो है आपका प्यारा भारत। भारत देश ने प्यारे मित्रों ये सेवाएं प्रारंभ की हैं, और इसकी डिटेल देखिएगा, फिर भारत का विस्तृत वर्णन करते हैं मैप पर। पहला बिंदु प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर, भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दक्षिण एशिया में फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज कमीशन किया है। यह प्रणाली दक्षिण एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की पहली प्रणाली है जो 6 से 24 घंटे पहले बाढ़ की चेतावनी यानी फ्लड की चेतावनी अलर्ट जारी कर सकती है। प्यारे मित्रों, 6 घंटे या 24 घंटे पहले ये आपके लिए बाढ़ की चेतावनी देगी, और ये आपका कमीशन किसने बनाया है? भारत ने। फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम को 15वीं विश्व मौसम विज्ञान कांग्रेस में अनुमोदित किया गया था। ओके प्यारे मित्रों, आप समझ गए होंगे, तो भारत का नक्शा देखते हैं मैप पर। प्यारे मित्रों, आप देख सकते हैं मैप पर ये भारत का नक्शा ओपन हो चुका है, और इसके आसपास वाले देशों को हम एक बार फोकस करे दे रहे हैं, यानी इसकी सीमाएं कहाँ किससे लगती हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। इसी ने आपका बाढ़ की चेतावनी के लिए सबसे पहला सिस्टम बनाया है एशियाई देशों के लिए। कैसा है? दक्षिण एशियाई देशों के लिए है प्यारे मित्रों, जो 6 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आपको बाढ़ की चेतावनी दे देगा। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, आपका बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव जैसे देशों के लिए ये मित्रों पहला अपनी तरह का सिस्टम है जो बाढ़ के लिए चेतावनी देगा। ओके प्यारे मित्रों, और यहाँ पर हम देखें तो ये पड़ोसी देश भारत से कौन कौन से हैं? ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, ये चीन, ये नेपाल, यहाँ भूटान है, ये बांग्लादेश, ये म्यांमार। प्यारे मित्रों, स्थल सीमा लगती है इतने देशों से, और जल से जो आपका पड़ोसी देश है देखिएगा, ये श्रीलंका, ये आपका मालदीव, ये आपके जल से यानी जलीय सीमा से लगते हैं ये आपके भारत के पड़ोसी देश। ओके प्यारे मित्रों, आपने देख लिया होगा। और यहाँ पर हम एक और मैप दिखाएं आपको, तो हिमालय आपका ये रहा माउंटेन, देखिएगा भारत के उत्तर में ये है आपका विस्तृत हिमालय माउंटेन, ये है आपका सुलेमान पर्वत, ये है आपका हिंदकुश पर्वत, ये है मित्रों आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुन-लुन सान पर्वत। ये आपकी श्रृंखलाएं पूछी जाती हैं प्यारे मित्रों। ये है आपकी तियान सान पर्वत, तो देखिएगा ये हिमालय है। तो कितनी आपकी हैं? 5 पर्वत श्रृंखलाएं हैं प्यारे मित्रों जो पामीर की गांठ में सम्मिलित हो रही हैं यानी मिल रही हैं। सुलेमान, हिंदकुश, कुन-लुन सान, तियान सान और हिमालय, याद रखिएगा प्यारे मित्रों। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जो अभी डिस्कस किए हैं भारत के नक्शे के साथ साथ। तो प्यारे मित्रों, अगर वीडियो ज्ञानवर्धक लग रहा हो तो दिल से लाइक किया करें, अधिक से अधिक दोस्तों तक अपने शेयर जरूर कर दिया करें। और प्यारे मित्रों, चैनल पर अगर पहली बार हो तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सबसे पहले ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाया करें। ओके प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों 6 आपकी स्क्रीन पर। भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता हासिल की है। किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो प्यारे मित्रों, ये 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे, चुन लिया होगा आपने आंसर। अपूर्व चंद्रा जी को प्यारे मित्रों अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो आपकी श्रम संगठन की गवर्निंग बॉडी है। प्यारे मित्रों, इसकी डिटेल ध्यान से नोट कीजिएगा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत ने 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता संभाली है। प्यारे मित्रों, वर्तमान श्रम सचिव अपूर्व चंद्रा को ILO की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष चुना गया है। प्यारे मित्रों, भारत ILO के संस्थापक सदस्यों में से एक है, यानी जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय भारत भी इसका सदस्य था। ओके, तो याद रखें, ये आपसे वर्ष भी पूछा जा सकता है, इनका नाम पूछा जा सकता है अपूर्व चंद्रा जी का, या डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष देश कौन है? तो आपका भारत देश है। ऐसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो हमने तीनों तरीके से आपको क्वेश्चन मोड़ के बता दिया है। और प्यारे मित्रों, इसी के साथ ये बिंदु भी नोट कर लीजिएगा, इसका गठन 1919 में वर्साय की संधि के तहत किया गया था। किसका? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है, ILO है। ओके प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों बिंदु के रूप में है, तो इसको डायरेक्ट नोट कीजिएगा। ये हमने क्वेश्चन नहीं बनाया है, इसका डायरेक्ट बिंदु सम्मिलित किया है। जम्मू कश्मीर के सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया गया है। क्या किया गया? जिसमें कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को 22 साल की सेवा यानी 22 साल तक नौकरी कर लें या 48 साल उनकी उम्र पूरी हो जाए
तो सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी प्यारे मित्रों। तो याद रखें, ये किस ने किया है? जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने किया है। कैसा संशोधन? या तो 22 साल की आपकी सेवा हो जाए या आपकी उम्र हो जाए 48 वर्ष, दो में से जो पहले हो जाएगा उसी के तहत आपको सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाएगी। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर कमेंट बॉक्स वाला प्रश्न है, यानी इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान करना है। हाल ही में किस राज्य के नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है? प्यारे मित्रों, पिछले वीडियो में हम ये क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आपको आंसर याद आ रहा होगा। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश, किस राज्य का है ये आपका नौगढ़ रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदल दिया गया है सिद्धार्थ नगर रेलवे स्टेशन? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं। प्यारे मित्रों, आपको ये क्वेश्चन का आंसर आ गया होगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। तो तुरंत कमेंट बॉक्स में जाइएगा और लिख भेजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके प्यारे मित्रों, साथ ही साथ वीडियो के अनुभव में मुझे लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना ज्ञानवर्धक है, कितना इंपॉर्टेंट है। प्यारे मित्रों, ये मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो है लाइक, कमेंट और सब्सक्रिप्शन में से कमेंट ही मित्रों मुझे दिखता है। लाइक मुझे दिखता नहीं कि आपने किया है या किसने किया है, और मित्रों सब्सक्रिप्शन भी नहीं दिखता है। अगर सिक्योरिटी होती है तो नहीं दिखता है। कमेंट ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से आप मेरे से डायरेक्ट जुड़ते हैं। और प्यारे मित्रों, आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके प्यारे मित्रों, वीडियो हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।